हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 के थर्ड क्वेश्चन से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, और उसमें मैंने आपको जो फर्स्ट लॉ से हम इंटीग्रेशन निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए उसी के सीरीज में हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आज क्वेश्चन आपको दे रखा है ये देखिए 10.1 के सभी क्वेश्चन आपको इसी टाइप से करने हैं कि फर्स्ट लॉ से आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको पहले तो ए और बी की वैल्यू निकल लेते हैं हम। तो ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, लोअर लिमिट 1 है, और बी की वैल्यू क्या है, अपर लिमिट क्या है आपकी 3। देखिए ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट। उसके बाद आप एन एच लिख लीजिए। एन एच से पहले मैं एफ एक्स लिख लेती हूँ कि फंक्शन किसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्या है आपका फंक्शन है। अगर यहाँ पे ए आएगा तो ए स्क्वायर प्लस 5a करेंगे आप। इस टाइप से करना है आपको फंक्शन, ठीक है। अब देखिए एन एच की वैल्यू क्या निकालते हैं हम, b माइनस ए। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 2। तो एन एच की वैल्यू हुई 2। अब देखिए अब आपको वही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। देखिए आई इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू आपको मल्टीप्लाई करना है एफ ए, और यहाँ पे एफ ए प्लस एच, तो आगे एफ ए प्लस 2h, इसी टाइप से आगे चलता रहेगा डैश डैश डैश, आगे एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इस टाइप से ये आपको मल्टीप्लाई करने होते हैं। ये एन टर्म है आपके, देखिए पहला टर्म ये, दूसरा ये, और एन वाला टर्म ये है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये फंक्शन की वैल्यू रखनी है। ए की वैल्यू रखनी है पहले तो आपको, फिर उसके बाद फंक्शन रख देंगे हम। तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 1। तो देखिए f1, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ f1 प्लस एच, और यहाँ पे आपके पास आएगा f1 प्लस 2h। ए की वैल्यू में ओनली 1 रख रही हूँ, कुछ भी नहीं किया मैंने अभी। और यहाँ पे देखिए f और 1 प्लस n माइनस 1h ये होगा, और इसको मैं कर देती हूँ ऐसे। अब देखिए अब आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अगर यहाँ पे 1 आता है तो आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और प्लस में 5 इंटू 1 कितना होगा 5, तो 1 प्लस 5 होगा 6। तो f1 की वैल्यू आती है 6। इस टाइप से आपको सभी करने हैं। तो देखिए मैं आपको सिंपल वे में लिखते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको सवाल हम। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h, तो यहाँ पे आ गया ऐसे कैसे, f1 की वैल्यू आपकी आएगी 1 प्लस h, ऐसे 1 का स्क्वायर है और प्लस में 5x मैंने ऐसे लिख दिया है। उसके बाद f1 प्लस एच की देखिए x होता इसकी जगह तो क्या करते थे आप, एक्स स्क्वायर और प्लस में 5x। तो इसको भी आपको स्क्वायर करना है और इसको प्लस में 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए x होता तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखते थे, तो 1 प्लस एच होगा तो 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू 1 प्लस एच, ये आपको लिखना है। तो देखिए मैं इसको लिखती हूँ ऐसे, ये तो हो गया x की जगह इस x का स्क्वायर और 5 इंटू 1 प्लस एच। इस टाइप से आपको सोल्व करना है ये। और इसका देखिए इसका मैं इधर लिखती हूँ, इसको आप क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस 2h आपको दे रखा है तो इसका स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 5 इंटू 1 प्लस 2h। इस टाइप से आपको लिखना होता है ये। और डैश 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 आगे आपको इसका भी लिखना है। देखिए नीचे यहाँ पे डैश प्लस में देखिए आपको 1 प्लस n माइनस 1 दे रखा है, तो x ये x की जगह तो है, इसका आपको क्या करना है एक बार तो स्क्वायर, तो आपको कंप्लीट इसका ही स्क्वायर करना है। देखिए मैं इसको लिख देती हूँ सेम इस टाइप से, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा 5 इंटू एक्स की जगह तो आपको कंप्लीट दे रखा है, तो ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसमें जो कैलकुलेशन आती है थोड़ी लेंथी जरूर हो सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल पेशेंस रख के करना है, आपका बिल्कुल राइट ही होगा। अब देखिए अब आपको जो वैल्यू आती हैं वो आप लिख लीजिए एक तरीके से। देखिए इनको लिखते हैं हम, सोल्व करते हैं। तो देखिए आपको ये तो 6 से 6 हो जाएगा, ये तो इसका आप स्क्वायर खोलिए 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 प्लस 5h, और इसको भी स्क्वायर खोलिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका स्क्वायर खोलिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो टर्म्स ऐड हो रही है उनको ऐड कर दीजिए, जो माइनस या कैंसिल आउट हो रही है उनको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो देखिए कि जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे या 5 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, तो आपके पास ये सॉल्यूशन आता है। अब देखिए इसको आपका एच स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे 2h प्लस 5h 7h हो जाएगा, और देखिए 1 प्लस 5 ऐड होके 6 बन जाएगा। तो इसी टाइप से जो ऐड और माइनस हो रहे हैं उनको मैं करके लिखती हूँ डायरेक्टली। तो आपके पास देखिए ये टर्म आएगी। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, उसके बाद आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ जो आपका नंबर है वो सब में कॉमन आ रहा होगा, उसको आप बाहर ले लेंगे। तो देखिए वो नंबर है क्या, देखिए 6 यहाँ पे भी दे रखा है आपको,
6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है और 6 लास्ट तक आपका आ रहा है। इसका मतलब ये n टर्म्स है टोटल और 6 आपका n बार आ रहा है। 6 + 6 + 6 बस कितनी बार आ रहा है आपका n बार। तो देखिए आप 1 को n बार ऐड करते हैं, 1 + 1 + n बार ऐड करते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं n × 1। तो इसी टाइप से 6 अगर n बार आता है प्लस में तो आप उसको कैसे लिखेंगे n × 6 या 6n, इसको आप लिख सकते हैं। तो 6 का तो रोल खत्म हो गया, इन सभी 6 को हम लिख रहे हैं डायरेक्ट ऐड करके 6n, ठीक है, क्योंकि n टर्म दिए हुए हैं तो हम इसको 6n तो लिख ही सकते हैं। देखिए h और ये आ गया 6n, तो n का तो मैंने ख़त्म कर दिया, इसका 6 को मैंने एक बार ही लिख दिया है इसका। उसके बाद देखिए h², उसके बाद देखते हैं कैलकुलेशन किस स्टेप से करना है आपको। h², देखिए आपको यहाँ पे भी दे रखी है h² और h² आपको यहाँ पे भी है और लास्ट तक आपका h² चल रहा है। तो हम क्या करते हैं h² कॉमन लेते हैं। देखिए जो मैं इसका देखिए इनकी तो मैंने बात कर ही दी है, तो इसका तो हमने कैलकुलेशन कर ली है। अब आपको h² की कैलकुलेशन करनी है। देखिए h² कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 1, ऐसे कॉमन लीजिए 1 और यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे डैश 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 और यहाँ पे कितना आएगा n - 1 का स्क्वायर, यही तो आएगा। तो ऐसे रहने दीजिए इसको। तो इस टर्म की भी मैंने बात कर ली है। तो फर्स्ट भी हो गया, यहाँ पे थर्ड भी हो गया, 6 और 3 ही तो सही टर्म। अब इस सेकंड टर्म की बात करते हैं। देखिए सेकंड टर्म यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7h, यहाँ पे है 14h, यहाँ पे है 7 × n - 1h। तो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है 7h आपका कॉमन आ रहा है, तो आप 7h ही ले डायरेक्टली। देखिए 7h मैंने कॉमन लिया इसमें से, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो आप 1 लिखें यहाँ पे कितना आएगा 2, देखिए 2 ही तो आएगा, तो 2 मैंने लिख दिया और डैश 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 आगे। इसमें से आप 7h कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा n - 1, तो n - 1 ऐसे लिख दीजिए और ये हुई आपकी कैलकुलेशन। अब देखिए आपको फॉर्मूला लगाना है और NH बनाना है, यही कर रहे हैं सभी क्वेश्चन। या पैटर्न देख रहे होंगे आप, सभी क्वेश्चन में हमने यही पैटर्न अपनाया है। तो देखिए फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h तो ऐसे कैसे है और ये 6n ऐसे कैसे। इसके बाद देखिए ये h² और ये देखिए 1 का स्क्वायर, ये प्लस में 2 का स्क्वायर और ये प्लस में n - 1 का स्क्वायर। तो प्रथम n - 1 पदों का स्क्वायर का योग आप जानते ही हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आपने n का फॉर्मूला पढ़ रखा है। n का क्या आता है फॉर्मूला, n × n + 1 × 2n + 1/6। यहाँ पे n - 1 करना है आपको, तो n की जगह आप n - 1 रख दीजिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपके पास बनेगा h², तो आपको पहले से दे रखा है तो मैंने h² लिख दिया और इसका आपके पास फॉर्मूला बनेगा n × n - 1 × 2n - 1/6। ये फॉर्मूला बनता है इसका। देख लीजिए मैंने आपको पहले इसीलिए लिखवाए थे फॉर्मूले। और देखिए यहाँ पे 7h आपको थर्ड स्टेप में दिया हुआ है, तो इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा। और ये देखिए 1 + 2 + 3 प्रथम n - 1 प्राकृत संख्याओं का योग, स्क्वायर का नहीं है अब की बार प्रथम प्राकृत संख्याओं का ही योग है। तो कितनी है ये n - 1 है। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था n का, वो आता है n × n + 1/2। यहाँ पे n - 1 है तो आप n की जगह n - 1 लिख दीजिए, तो आपका फॉर्मूला बनेगा n × n - 1/2। ये फॉर्मूला बनेगा, तो मैंने कभी वो बता दिया है आपको। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप h को मल्टीप्लाई करके NH ही बनाने की कोशिश करनी है। तो देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो NH बन जाएगा। और यहाँ पे n के देखिए कितने टर्म्स दिए हुए हैं आपको। देखिए एक तो n है तो एक तो h से इससे गुणा करेंगे आप, एक h यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, एक h यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास 3 h होने चाहिए। h² तो आपको ये दे रखा है, h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h³ बन जाएगा, ये भी NH की टर्म में आ जाएगा। और इसमें देखिए एक n यहाँ पे रहा, एक n यहाँ पे रहा, तो 2 आपको h चाहिए, एक h तो ये रहा, एक h से आप मल्टीप्लाई कर देंगे h²। तो इस स्टेप से सभी आपके NH के टर्म्स में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद NH की वैल्यू रखें, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ये इससे आगे का आपका होमवर्क है। उसके बाद देखो ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको फंक्शन क्या दे रखा है e⁻⁻x। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, वो भी आपको इन लिमिट्स के अंदर ही करना है। और आपको देखिए लोअर लिमिट क्या दे रखी है a और अपर लिमिट आपको दी हुई है b। तो a और b की वैल्यू आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a और b के टर्म्स में दे रखा है आपको। तो देखिए आप NH की वैल्यू निकाले डायरेक्ट। NH इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आता है आपका b - a, और b - a की वैल्यू b और a ही दी गई है, तो इनको वैल्यू कैसे लिखेंगे आप, ये b - a ही बन गया है NH। उसके बाद देखिए फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है आपका e⁻⁻x। फंक्शन से बोलते हैं जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो यही तो है फंक्शन। अब देखिए आपको फॉर्मूला लिखना है ओनली। देखिए i इक्वल्स टू फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 करना है, फिर h और देखिए यहाँ पे f a और इसके बाद आप a पे सीरीज चला दीजिए f a + h और आप आगे आएगा f a + 2h और ऐसे ही डैश 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 f और यहाँ पे आएगा a + n - 1 × h और ऐसे।
इस टाइप से ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अब तो इसी टाइप से आपको करना है। और उसके बाद क्या करना है, ए की वैल्यू रखनी है आपको। ए की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, आपको ए की वैल्यू ए ही तो दे रखी है, तो आपको वापस से ए की वैल्यू लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप ओनली फंक्शन की वैल्यू रखिए। देखिए अगर आपके पास एक्स होता है तो वो ई की पावर माइनस में चला जाता है। अगर आप यहाँ पे ए करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस का ए होगा। अगर आप यहाँ पे वाई करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस का वाई होगा। सेम इसी टाइप से फंक्शन की वैल्यू हम लिख रहे हैं। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू लिखना, देखिए इसमें लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये फंक्शन बना आपका ई टू दी पावर माइनस का एच। यहाँ पे जो भी आएगी इसको ई की पावर माइनस में आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई टू दी पावर माइनस की ए प्लस एच, यही तो बनेगा इसका ए प्लस एच। और यहाँ पे देखिए ई टू दी पावर माइनस का ए प्लस का 2h, यही तो है। और ऐसे ही आप आगे लिख लीजिए, देखिए डैश 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 ई टू दी पावर माइनस का ये दे रखी है पूरी, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 और ये आ गया एच। और ये हो गया आपका इस टाइप से कैलकुलेशन। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि फंक्शन की वैल्यूज लिख दी हैं ये, अब फंक्शन की वैल्यू इसी टाइप से आएंगी आपकी। देखिए ये ए है, गलती से लिखा गया था, तो ये फंक्शन की वैल्यू आपकी आ जाएंगी, क्योंकि जो भी आपके यहाँ पे यो वैल्यू आएगी इसको आपको ई की पावर माइनस लगा के लिख देना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था फिर कोई ना कोई चीज़ आपके नंबर या कोई भी क्वांटिटी आपके कॉमन आ रही होगी, या इसको आप ऐड करके आप छोटे रूप में लिख सकते हैं, तो वही अभी हम यहाँ पे करना है। अब देखिए ई की पावर माइनस का ए यहाँ पे भी आ रहा है, ई की पावर माइनस का ए यहाँ पे भी आ रहा है। देखिए माइनस ए इंटू माइनस का ए माइनस से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको लिखेंगे ई की पावर माइनस का ए माइनस का एच, इसको लिखेंगे आप ई की पावर माइनस का ए माइनस का 2h, इसको लिखेंगे आप ई की पावर माइनस का ए और माइनस का n माइनस 1 इंटू एच। देखिए ई की पावर माइनस का ए सभी में है, तो आप ई की पावर माइनस का ए को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए ई की पावर माइनस का ए को मैं कॉमन लेती हूँ, तो मैं कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे कितना बचेगा, अभी तो ई की पावर माइनस का एच तो है ही ना, तो इसको मैं लिखूंगी ई की पावर माइनस का एच, ये मैं मसला ब्रैकेट लगा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए ई की पावर माइनस का 2h बचेगा। आप इन दोनों को, इन सभी को वापस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही टर्म्स आपके पास बचेंगी। और यहाँ पे देखिए डैश 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 ई की पावर माइनस का ए तो चला गया, लेकिन ई की पावर माइनस का n माइनस 1 इंटू एच ये आपके पास बच रहा है। ऐसे कैसे, तो इसको लिखते हैं हम ऐसे। अब देखिए इसका कैसे करते हैं हम, ये जो सीरीज आपके पास बनी है ये आपकी जीपी है, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस है। देखिए इसमें आपका 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस का एच, यहाँ पे प्लस में ई की पावर माइनस का 2h, इस टाइप से आपको दिया हुआ है। जीपी सीरीज के n टर्म्स का योग लिखा रखा है, ये आता है आपके पास ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन आर की पावर माइनस का 1 आता है, आर माइनस 1 सॉरी, और ये तो आता है आर ग्रेटर देन 1 पे, और आर लेस देन 1 पे 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। तो देखिए इसमें आर देखते हैं सबसे पहले, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं आप। देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, आप इस टर्म में 1 का भाग दीजिए, तो ई की पावर माइनस का एच में आप 1 का भाग देंगे तो ई की पावर माइनस का एच तो आएगा, तो ये आपका हो गया कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात जिसे आप बोलते हैं। देखिए ई की पावर माइनस का एच को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर एच। तो देखिए ये पॉजिटिव राशि आ रही है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे इसको। देखिए इसको मैं लिखती हूँ जीपी का फॉर्मूला लगा के, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच, और यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस का ए तो कॉमन बाहर। अब जीपी के n पदों का योग वाला मैं फॉर्मूला लगाती हूँ। ए आता है सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है 1, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म इसका, ए इंटू आर की पावर n, आर क्या दे रखा है मैंने बताया था ई की पावर माइनस का एच, यही तो है, आर की पावर n करना है आपको, तो ई की पावर माइनस का एच तो पहले से दे रखा है, इसमें आप n, और देखिए एच की पावर में n करती तो वो पावर मल्टीप्लाई होती, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है। आर की पावर n माइनस का 1, तो ये 1 मैंने लिखा, अपॉन आर माइनस 1 आता है, तो आर की वैल्यू कितनी है ई की पावर माइनस का एच और माइनस का 1, ये मैंने लिख दिया है इसको, और आप इसको लिख दीजिए ऐसे, और ये हो गया ये, इस टाइप से आपको ये लिखना है। उसके बाद देखिए अब मैंने बोला था आपको कि आपको NH बनाने की कोशिश करनी है, आपको NH बनाने की कोशिश करनी है। सॉल्यूशन तो आपका हो गया है, देखिए यहाँ पे तो NH आपको दिख रहा है, और देखिए आप नीचे देखिए ई की पावर माइनस का एच ही आ रहा है ओनली, और यहाँ पे भी आपका एच ही आ रहा है, तो आपको NH बनाने की कोशिश करनी है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे आपके एच नहीं बन रहे हैं, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला और लिखाया था, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो ई टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x हो, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1, इसको आप 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको इस टाइप का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। देखिए ई की पावर x की जगह पर दे रखा है माइनस का h और माइनस का 1 अपॉन, अगर माइनस का h हो जाए तो आप इसको 1 लिख सकते हैं। तो देखिए h तो आपको नहीं दे रखा, लेकिन सॉरी माइनस का h तो आपको नहीं दे रखा, लेकिन h जरूर दे रखा है, तो इसको तो आप माइनस
माइनस का बना ही सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेके। तो देखिए इसको हम माइनस का कॉमन लेते हैं और पहले मैं NH की वैल्यू रखती हूँ और साथ ही साथ मैं कॉमन भी लेती हूँ माइनस। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे देखिए आ जाएगा माइनस का h, मैंने कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे आ गया e की पावर माइनस का a ऐसे। और इसको आप लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिखेंगे 1 माइनस e की पावर माइनस का NH लिखते हैं आप, तो NH की वैल्यू लिख दीजिए। NH की वैल्यू क्या है, b माइनस a, तो ये b माइनस a। और यहाँ पे आपका क्या आ गया, e की पावर माइनस का h माइनस का 1, क्योंकि कॉमन तो आपने ऊपर ही तो लिया है, तो इस स्टेप से इसका सोल्यूशन हुआ। अब देखिए इस माइनस का h को आप नीचे भेज दीजिए, तो मैं नीचे भेजती हूँ इसको, और इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का b और प्लस का a आ जाएगा ये, या a माइनस b भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए आप इनमें h की टर्म देखिए, इसको तो आप डायरेक्ट सोल्यूशन लिखा सकते हैं, या लिमिट आप ऊपर अलग नीचे अलग लिमिट लिख के भी इसको लिख सकते हैं। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर माइनस का a इंटू में 1 माइनस a, सॉरी यहाँ पे a माइनस b है, और अपॉन में आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस का h माइनस का 1 अपॉन माइनस का h। तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, और 1 किसी में भी आप 1 का भाग दीजिए, जिससे कोई इसके इम्पैक्ट होगा नहीं। तो इसका सोल्यूशन आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h है नहीं, तो h की वैल्यू आप हटा सकते हैं यहाँ पे, e की पावर a माइनस b। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, आप e की पावर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आया e की पावर माइनस का a और e की पावर माइनस का a और प्लस में a माइनस b। देखिए बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो गई यहाँ पे। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, आपके पास e की पावर माइनस का a और माइनस में e की पावर माइनस का b, यही तो सोल्यूशन आएगा आपके पास। तो यही है इसका आंसर जो हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने ये लिख दिए हैं, ये आपको खुद ट्राई करके देखने हैं। देखिए बिल्कुल सेम इसी वे से आपको करना है, कहीं ना कहीं कुछ कॉमन आ रहा होगा उसको आप ले लीजिए, कोई ना कोई फॉर्मूले आपके काम में आ रहे होंगे, तो उस टाइप से आपको ये करने हैं। ये आपके होमवर्क है, और अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। देखिए 10.1 में आपने क्या किया है, फर्स्ट से आपने इंटीग्रेशन निकाला है। अब मैं आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना सिखाती हूँ। देखिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, अगर आपको एक्सरसाइज 9 आती है तो ये 10 आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखिए आप में इंटीग्रेशन तो वहीं से करना है आपको, मैंने जहाँ पे आपको 9th में जो अनेक मेथड बता रखे थे उन्हीं मेथड से आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना है। उसके बाद लिमिट सोल्व करना आप यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है निम्न समाकलनों के मान ज्ञात हमें करने हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 2 3 क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है 1 और 3, और आपको फंक्शन दे रखा है 2x + 1 की होल क्यूब। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन कीजिए, लिमिट्स को ऐसे के ऐसे ही रहने दीजिए आप, और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, पहले इसका क्या कीजिए, आप होल क्यूब खोल लीजिए। तो देखिए a + b का होल क्यूब क्या आता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab², यही तो आता है। तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8x³ और b³ करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, और प्लस में 3a²b, a का मतलब 2x, a का स्क्वायर कीजिए आप 4x² और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास आएगा 12x², और आता है फिर 3ab², तो 3 × a इसका मतलब 6x, और b का स्क्वायर कितना है 1, तो यहाँ पे आया 6x, ये हुआ। और dx ऐसे कैसे हैं, अब इसका तो आप आसानी से कर ही सकते हैं इंटीग्रेशन। और यहाँ पे ऐसे देखिए लिमिट को आप किस तरीके से रखें, अब इसका इंटीग्रेशन आपको आसानी से आता है तो ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन लिमिट्स को आपको किस टाइप से रखना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपको इंटीग्रेशन करिए, पहले आप इसका 8 तो कॉन्स्टेंट है, x की पावर 3 का आप करेंगे तो आपके पास आएगा x⁴/4 ये आएगा, और यहाँ पे 1 का करेंगे कितना आएगा x, और यहाँ पे देखिए 12 ऐसे कैसे, और इंटू में x की पावर 3/3 आएगा, और यहाँ पे प्लस में आएगा 6x² 2 ये आएगा। और देखिए अब देखिए अपर लिमिट को आप यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 3। इस स्टेप से आपको इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद ये बड़ा ब्रैकेट लगा के 1 और 3 अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे लगानी है। ठीक है, इसको देखिए सोल्व कर लीजिए आप, पहले अंदर ब्रैकेट के देखिए ये आपके पास आएगा 2x⁴, और यहाँ पे कितना आया x, और ये आपके पास आएगा 4x³ और ये आपके पास आया 3x²।
ये आपके पास आएगा, और 1 और 3 इसके लोअर और अपर लिमिट है। अब उसके बाद देखिए इन लिमिट्स का सोल्यूशन कैसे करेंगे आप। अब देखिए एक बार तो आपको वैल्यू रखनी है x की जगह जहाँ जहाँ आपको जिसके सापेक्ष आपने किया है। इस क्वेश्चन में किसके सापेक्ष आपने किया है, x के रिस्पेक्ट में किया है आपने। तो एक बार तो आपको x की वैल्यू रखनी है, कौन सी लिमिट, अपर लिमिट रखनी है। पहले तो आपको अपर लिमिट रखना है और बाद में आपको लिखनी है लोअर लिमिट और माइनस का साइन लगा देना है। देखिए पहले मैं अपर लिमिट रखती हूँ, देखिए 2 और x की जगह आप रख रहे हैं 3। अपर लिमिट 3 तो है, 3 की पावर 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे देखिए 4 इंटू 3 टू दी पावर 3 और यहाँ पे आया 3 इंटू 3 की पावर 2 ऐसे। इसके बाद आपको माइनस का साइन लगाना है और वापस से x की वैल्यू क्या रखनी है, जो लोअर लिमिट है। देखिए 2 इंटू 1 की पावर 4 और यहाँ पे प्लस में 1 और यहाँ पे आएगा प्लस में 4 इंटू 1 की पावर 3 प्लस में 3 इंटू 1 की पावर 2। तो ये हो जाएगा लिमिट्स का सॉल्यूशन। वो लिमिट्स का सॉल्यूशन करना है, पहले अपर लिमिट रखना है x की जगह, उसके बाद माइनस का साइन और फिर आपको x की जगह लोअर लिमिट रखना है। जो टोटल आपके पास आंसर आता है उसमें देखिए मैंने ऐसे किया, उसके बाद माइनस और लोअर लिमिट रख दी x की वैल्यू। अब इन कैलकुलेशन को आप आसानी से सोल्व कर ही सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 2 इंटू 81 और इसकी वैल्यू प्लस में 3 है ही आपके पास, और ये आएगी 4 इंटू 27 और ये आपके पास आएगा 27 और माइनस आप करेंगे तो ये 2 प्लस 1 प्लस 4 और प्लस में 3। देखिए ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपके पास आंसर आएगा 290 आपके पास आंसर आएगा। तो इसी टाइप से सेम इसी टाइप से आपको ये सॉल्यूशन करने हैं। पहले आपको ध्यान नहीं देना है कि लिमिट आई है कि नहीं आई है, पहले आप इंटीग्रेशन को सोल्व करने पे ध्यान देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि लिमिट है कि नहीं। तो लिमिट का सोल्यूशन तो सेम सभी क्वेश्चंस में इस तरीके से करना है, लेकिन जो मेन बात है और बेसिक जो आपका क्लियर होगा वो 9 चैप्टर से ही होगा। तो आप 9 चैप्टर को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप ये अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि आपको इंटीग्रेशन करना और किस मेथड से करना है, तो उसके बाद लिमिट तो बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएंगे। देख रहे होंगे आप कितना सिंपल आपको कैलकुलेशन करना है। तो सेम यही आपको सभी क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। इसमें आपको फंक्शन दे रखा है sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और x के रिस्पेक्ट में करना है। और ये आपको लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपको दी गई है π/2। तो पहले आपको लिमिट्स पे गौर नहीं करना है, पहले आपको देखना है कि इंटीग्रेशन आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए नीचे आप देखिए तो स्क्वायर वाला कुछ बन रहा है, 1 का स्क्वायर यहाँ पे और प्लस में कोस का स्क्वायर बन रहा है। लेकिन बात यहाँ पे आती है, आप 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं कि नहीं। देखिए पहली बात तो आपको यहाँ पे जो x की जगह क्या दे रखा है, कोस x का जो फंक्शन दे रखा है पहली बात तो यहीं पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको अंश में भी ऐसा ही रूप दिख रहा है, अंश भी आपको sin x दिख रहा है। तो पहले तो आपको अंश का सोल्यूशन करना पड़ेगा और दूसरा आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस टाइप के में आपको पता ही है कि हम हर में ऐसा कुछ मानते हैं जिससे आपका अंश का सोल्यूशन भी हो जाए और आप आसानी से उसमें फॉर्मूला लगा के सोल्व भी कर सकें। तो देखिए मैं इसको कोस x और इसका स्क्वायर मानती हूँ ऐसे। आप देखिए अगर आप कोस x को t माने, कोस x को मैं क्या मानती हूँ t, तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलता है क्या। तो देखिए इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास आएगा माइनस का sin x dx इक्वल्स टू dt। तो sin x dx की जगह आप लिख सकते हैं माइनस का dt। तो देखिए अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट नहीं मान सकते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। जब आप मानते हैं इंटीग्रेशन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, तो साथ ही साथ आपको लिमिट दे रखी होती है तो आपको लिमिट भी सोल्व करनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब आप प्रतिस्थापन विधि में सोल्व करते हैं तो आपको लिमिट्स को भी बेहद ख्याल रखना होता है। देखिए आपने ये माना है तो देखिए टी में फंक्शन चेंज हो चुका है आपका। अगर लिमिट्स नहीं होती तो आप टी में लिख देते और टी की वैल्यू वापस लिख देते, लेकिन आप इंटीग्रेशन तो आप टी में सोल्व करेंगे। लिमिट एक्स की कैसे रखेंगे आप, देखिए ये लिमिट जो है दे रखी है वो आपको एक्स की तो दे रखी है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अब आप टी में बना रहे हैं पूरा फंक्शन तो आपको लिमिट्स भी किसकी चाहिएंगी, टी की चाहिएंगी। ये इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको यहाँ से ध्यान आ जाएगा जब आप टी में फंक्शन को चेंज करेंगे। कई बार स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि हमने टी को फंक्शन चेंज कर लिया है और लिमिट चेंज करना भूल जाते हैं, जिससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत माना जाता है। देखिए अब लिमिट्स को चेंज करना बताती हूँ मैं। तो सीमाएं, इसको मैं लिखती हूँ सीमाएं। ये लिमिट सबसे को लिख सकते हैं, कैसे चेंज करते हैं। देखिए पहले x की लोअर लिमिट क्या है, x की तो है लिमिट। देखिए x का रिस्पेक्ट हो रहा है तो x की लिमिट है। अगर यहाँ पे y आता तो y की लिमिट होती है, t आता तो t की लिमिट होती है, दोनों ही। ठीक है, तो देखिए जब x की वैल्यू 0 होती है और जब x की वैल्यू π/2 होती है तो आपको t की वैल्यू निकालनी है। देखिए जब x 0 आता है तो देखिए x की 0, जब आप जहाँ आपने माना है वहाँ आप x की वैल्यू 0 रखें, आपको t की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। देखिए कोस और x की जगह आप क्या रखेंगे 0, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखिए t इक्वल्स टू क्या आया 1,
तो t इक्वल्स टू 1। तो देखिए आप x इक्वल्स टू 0 की जगह क्या लिखेंगे, अब से t इक्वल्स टू 1, t में लिमिट आ गई एक तो। और यहाँ पे देखिए अब x इक्वल्स टू पाई बाई 2 लिखिए, यहाँ पे cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, तो t इक्वल्स टू क्या आया 0। तो t की दोनों लिमिट आ गई हैं। जहाँ पे 0 है x में उसकी जगह आपको 1 लिखना है, और पाई बाई 2 है उसकी जगह आपको 0 लिखना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए वैसे तो 1 ज़्यादा है, फिर भी ये लोअर लिमिट बन रहा है, लेकिन हमारी लिमिट्स इस तरीके से चेंज हुई हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सेम इसको आपको यही पैटर्न लिखना है। देखिए x 0 की जगह क्या लिखना है, t इक्वल्स टू 1 और ये 0, और फंक्शन आपने चेंज किया ये माइनस का dt, तो ये माइनस का dt ऐसे आ गया, और 1 प्लस टी स्क्वायर। जब आप मानेंगे उसी के साथ साथ ही आप लिमिट्स भी चेंज कर लीजिए, बहुत ही आसान रहेगा, इसमें आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आपको आता ही है, ये आता है tan इनवर्स टी, यही तो आता है। तो माइनस तो पहले के पहले, और लिमिट दे रखी है तो आपको ये बड़ा ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, तो माइनस का साइन इनवर्स टी। आप टी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो लिमिट्स में आपको किसकी जगह रखना होगा, टी की जगह। जब आप एक्स की रिस्पेक्ट में करते थे तो लिमिट्स आप किसकी जगह रखते थे, एक्स की जगह। आप इसमें टी की जगह कर रहे हैं तो टी की जगह रखेंगे। देखिए माइनस तो बाहर है, कॉन्स्टेंट है, इसको तो आप ऐसे कैसे रखिए। आप देखिए पहले तो आपको अपर लिमिट रखना है, तो tan इनवर्स टी की जगह रखेंगे आप 0, तो 0 रखा, साइन आएगा माइनस का, उसके बाद tan इनवर्स और लोअर लिमिट क्या है 1, तो ये मैंने रखी 1। अब देखिए इनके आंसर देखिए, tan इनवर्स 0 इसकी वैल्यू आपको पता ही है। tan इनवर्स 0 कब आता है, 0 पे ही तो आता है, ये आप सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। सॉरी 0 देखिए 0, और tan इनवर्स पाई बाई 4 की वैल्यू, tan इनवर्स 1 की वैल्यू आती है पाई बाई 4 पे, तो इसका सोल्यूशन आया पाई बाई 4। तो इस टाइप से आपको सॉल्यूशन करना था। देख बेहद आसान है ये, आपको इंटीग्रेशन आसानी से आना चाहिए, और जो रिप्लेसमेंट मेथड है उसमें आप लिमिट्स का जरूर ध्यान में रखेंगे। कई बार इसमें आप कंफ्यूज रहते हैं तो आपके आता है तो क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। इस टाइप से आपको ये नहीं करना है, तो ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। सेम इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के आगे क्वेश्चन लेके। थैंक यू।